हेलो दोस्तों, आज के अरुण भाई के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी अकबर बीरबल की कहानी जिसे सुनकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे, लेकिन साथ ही जीवन का एक बड़ा संदेश भी सीखेंगे। कहानी का नाम है दरबार में आया पागल भजिए वाला। शुरुआत। यह बात है सम्राट अकबर के राज दरबार की। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें महल की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। शाही बगीचे में मोर अपनी मधुर तान छेड़ रहे थे और हर तरफ शांति छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 9 का समय बताया, महल के मुख्य दरबार में हलचल मच गई। सैनिक अपनी पंक्तियों में खड़े हो गए, मंत्रीगण अपने अपने स्थान पर बैठ गए और बीच में आकर सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण था क्योंकि दरबार में कई राज्यों के दूत आने वाले थे। सब अपनी अपनी बातें रखने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी दरबार के बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। गर्मागर्म भजिए ले लो, मसालेदार भजिए, ऐसा भजिया जो खाओ तो जीभ नाच उठे, दिमाग गुनगुना उठे। भजिए वाले का आगमन। सब दरबारी चौंक गए। सैनिकों ने सोचा शायद कोई पागल आदमी गलती से राजमहल में घुस आया है। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने दरवाजा खोला, सामने एक अजीबोगरीब आदमी खड़ा था। उसके सिर पर तिरछी टोपी, आंखों में चमक, दाढ़ी बिखरी हुई और हाथ में एक बड़ी टोकरी थी। टोकरी से भाप उठ रही थी और खुशबू पूरे महल में फैल रही थी। कौन है तू? सैनिक गरजा। वह आदमी बोला, मैं हूं भजिए वाला। लेकिन साधारण नहीं, पागल भजिए वाला। मेरा भजिया खाकर जो हंसे वो रोने लगेगा और जो रोए वो हंसने लगेगा। मेरा भजिया जादुई है। सैनिक हैरान रह गए। उन्होंने उस आदमी को पकड़कर दरबार के बीच में खड़ा कर दिया। दरबार में हंगामा। सम्राट अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, कौन है ये और हमारे शाही दरबार में भजिए बेचने की हिम्मत किसने दी? भजिए वाला झुककर बोला, जहां पनाह, मैंने सुना है आपका दरबार दुनिया का सबसे न्यायप्रिय और मजेदार दरबार है। सोचा क्यों न मैं भी यहां अपना भजिया न्याय लेकर आऊं। सारे दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। मंत्री बोले, महाराज, यह आदमी पागल है, इसे बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन अकबर ने गौर से देखा और मुस्कुराए। रुको, मैं देखना चाहता हूं कि आखिर यह पागल भजिए वाला कहता क्या है। पागल भजिए वाले की चुनौती। भजिए वाला आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, मेरा दावा है कि इस टोकरी में जितने भी भजिए हैं, उनमें से हर भजिए की किस्मत अलग है। कोई खाएगा तो उसे हंसी आएगी, कोई खाएगा तो रोना आ जाएगा, कोई खाएगा तो उसकी नींद उड़ जाएगी। अगर मेरा दावा गलत हुआ तो मैं खुद सजा भुगतूंगा। सारे दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। ये कैसा पागलपन है? भजिए भी कभी रुला सकते हैं या हंसा सकते हैं। लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? क्या इस आदमी की बात में कुछ सच्चाई है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मुझे लगता है यह आदमी पागल तो है मगर मूर्ख नहीं। इसे एक मौका देना चाहिए। आखिर मनोरंजन भी तो जरूरी है। पहला भजिया, हंसी का तूफान। सम्राट अकबर ने आदेश दिया, ठीक है। दरबार में से कोई एक दरबारी इसका पहला भजिया खाए। तुरंत एक मोटा गड़ा दरबारी आगे आया। उसने गर्मागर्म भजिया उठाकर मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने चबाना शुरू किया, उसकी आंखें गोल हो गईं और फिर अचानक वह जोर जोर से हंसने लगा। हाँ 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 हाँ, इतनी जोर से हंसा कि दरबार गूंज उठा।
बाकी दरबारी भी हंसी में शामिल हो गए। दूसरा भजिया, आंसू की बारिश। अब दूसरा दरबारी खड़ा हुआ। उसने भजिया उठाया और खाते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिसकने लगा जैसे कोई बहुत बड़ा दुख झेल रहा हो। हाय हाय, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वह रोते रोते फर्श पर बैठ गया। सारे दरबारी हक्के बक्के रह गए। तीसरा भजिया, गुस्से का तूफान। तीसरा भजिया खाने वाला एक जवान सैनिक था। उसने जैसे ही भजिया खाया, उसकी नसें तन गईं और वह तलवार निकालकर चिल्लाने लगा, मुझे लड़ाई चाहिए, अभी दुश्मन लाओ। सैनिकों ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। दरबार में हंगामा और बीरबल की समझ। अब पूरा दरबार हंगामे में बदल गया। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई गुस्से में था। सम्राट अकबर भी चौंक गए। उन्होंने कहा, ये भजिए सच में कुछ करामाती लगते हैं। बीरबल, इसका रहस्य क्या है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, रहस्य भजिए में नहीं बल्कि इंसानों के मन में है। यह पागल भजिए वाला दरअसल एक कलाकार है। उसने भजियों में हल्के हल्के अलग अलग मसाले मिलाए हैं। किसी में तीखी मिर्च, किसी में मीठा गुड़, किसी में नींद लाने वाली जड़ी बूटी और किसी में तेज अदरक। ये स्वाद इंसान की भावनाओं को छेड़ देते हैं। अकबर बोले, मतलब यह आदमी धोखा दे रहा है? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, यह धोखा नहीं, यह जीवन की सच्चाई दिखा रहा है। जैसे भजिए के स्वाद से हमारी भावनाएं बदल गईं, वैसे ही दुनिया की परिस्थितियां भी हमारी सोच और मनोभाव बदल देती हैं। असली समझदारी यह है कि हम परिस्थिति के हिसाब से अपने मन को संभालना सीखें। पागल भजिए वाले की असली पहचान। अकबर ने भजिए वाले से पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? भजिए वाला हंसकर बोला, जहां पनाह, मैं कोई साधारण भजिए वाला नहीं हूं। मैं एक घूमता फिरता कलाकार हूं। गांव गांव जाकर लोगों को यह सिखाता हूं कि जीवन की भावनाएं हमारी जुबान और सोच से जुड़ी होती हैं। अगर हम स्वाद बदल सकते हैं, तो अपने हालात भी बदल सकते हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह पागल भजिए वाला नहीं बल्कि समाज का शिक्षक है। यह लोगों को हंसी, आंसू और गुस्से के जरिए जीवन का असली पाठ पढ़ाता है। अकबर का इनाम। अकबर हंस पड़े और बोले, सचमुच तुम पागल नहीं बल्कि एक अनोखे गुरु हो। आज से तुम्हें हमारे दरबार का हास्य दूत माना जाएगा। तुम्हें इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। भजिए वाला झुक गया और बोला, जहां पनाह, मुझे इनाम की जरूरत नहीं। अगर आप मुझे सच में इनाम देना चाहते हैं, तो बस यह आदेश दे दीजिए कि हर दरबारी हफ्ते में एक दिन गरीबों को खाना खिलाएं। यही मेरा असली इनाम होगा। अकबर ने उसकी बात मान ली। कहानी की सीख। दोस्तों, इस मजेदार घटना से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में खुशियां और दुख भजिए की तरह हैं, कभी मीठे तो कभी तीखे। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन समझदार वही है जो अपने मन को काबू में रखे। हंसी, आंसू और गुस्सा, ये सब इंसानी भावनाएं हैं, लेकिन हमें इन्हें सही दिशा देनी चाहिए। अंत। तो दोस्तों, यह थी अकबर बीरबल की बेहद मजेदार और अनोखी कहानी, दरबार में आया पागल भजिए वाला। उम्मीद है कि आपको यह कहानी हंसी भी देगी और सोचने पर भी मजबूर करेगी। अगला भाग, भजिए वाले की दूसरी चुनौती। दरबार में जब उस पागल भजिए वाले को इनाम देकर विदा किया गया, तो सारे दरबारी अभी भी हंसते और एक दूसरे को छेड़ते रहे। किसी ने कहा, भाई, तेरा रोने वाला चेहरा देखकर तो मुझे आज तक मजा आ रहा है। तो कोई बोला, और तेरा गुस्से वाला रूप देख, मैं तो डर ही गया था। सब मिलकर मजाक कर रहे थे।
लेकिन तभी अचानक दरबार के बाहर फिर वही आवाज गूंजी। भजिए, गर्मागर्म भजिए। इस बार साधारण नहीं, राज भजिए। जो खाएगा वह अपने मन की सच्चाई बोल देगा। दरबार में खलबली। सैनिकों ने दरवाजा खोला तो वही पागल भजिए वाला फिर टोकरी उठाए खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर और भी ज्यादा शरारती मुस्कान थी। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे, तू फिर आ गया। अभी तो तुझे इनाम देकर विदा किया था। भजिए वाला बोला, जहां पनाह, पिछली बार मेरे भजिए ने दरबार को हंसी, आंसू और गुस्सा दिया। लेकिन असली खेल तो अब है। ये भजिए सच का भजिया हैं। जो भी इन्हें खाएगा वह अपनी असली सच्चाई छुपा नहीं पाएगा। पहला सच, दरबारी की पोल। अकबर ने मजाक में कहा, चलो देखते हैं। कोई दरबारी आगे आओ। एक दरबारी ने भजिया उठाकर खाया। जैसे ही उसने निगला, अचानक उसके मुंह से सच निकल गया। जहां पनाह, सच कहूं तो दरबार में आते ही मुझे नींद आने लगती है। मैं बस ऊँघता रहता हूं। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। दरबारी शर्म से सिर झुका बैठा रहा। दूसरा सच, सेनापति की स्वीकारोक्ति। अब सेनापति ने खा लिया। जैसे ही उसने भजिया खाया, उसने चिल्लाकर कहा, महाराज, दरअसल पिछले हफ्ते की परेड में मैं सो रहा था। सब सैनिक खुद से अभ्यास कर रहे थे और मैंने झूठ बोला कि सब ठीक हुआ। यह सुनकर अकबर की आंखें बड़ी हो गईं। क्या सेनापति सो रहा था? पूरा दरबार हंसते हंसते लोटपोट हो गया। तीसरा सच, मंत्री की पोल। अब एक मंत्री ने खाया। उसके मुंह से निकला, जहां पनाह, मैंने कर वसूली के नाम पर थोड़े पैसे अपने पास रख लिए थे। असल में सोचा था कि आप तक बात नहीं पहुंचेगी। पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर गरजकर बोले, क्या तुमने गबन किया? मंत्री पसीने पसीने हो गया। जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल की समझदारी। अब अकबर गुस्से में थे। बीरबल, यह सब भजिए वाला दरबार को हिलाकर रख देगा। इसका भजिया दरबार की इज्जत उतार रहा है। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, गुस्सा मत कीजिए। यह पागल भजिए वाला दरअसल हमें आईना दिखा रहा है। सच छुपाने से बेहतर है कि दरबार में सब साफ साफ बातें हों। जब तक मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक राज्य सही तरह से नहीं चल पाएगा। अकबर को बात समझ आ गई। उन्होंने उन सभी को सच मानने की वजह से हल्की सजा दी और चेतावनी भी। भजिए वाले की सीख। भजिए वाला बोला, जहां पनाह, यही मेरी दूसरी सीख है। इंसान अपने भीतर बहुत कुछ छुपा लेता है, लोभ, आलस, झूठ। लेकिन जब तक वह सब बाहर नहीं आएगा, तब तक सुधार नहीं होगा। भजिए सिर्फ एक बहाना है, सच्चाई तो पहले से ही हर किसी के भीतर छुपी रहती है। अकबर का फैसला। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, सचमुच तू पागल नहीं, बल्कि बड़ा ज्ञानी है। तू हमें बार बार हंसी के जरिए सच्चाई दिखा देता है। आज से तू हमारे दरबार का सच का दूत कहलाएगा। भजिए वाला हंसकर बोला, जहां पनाह, असली इनाम यही होगा कि आप खुद भी हफ्ते में एक बार भजिया खाकर अपनी सच्चाई कहें। अकबर मुस्कुराए, ठीक है, वादा रहा। सीख। इस अगले भाग से हमें यही सीख मिलती है। सच छुपाने से इंसान और परेशान होता है। गलतियां मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। कभी कभी हंसी मजाक के खेल भी हमें बड़ी सच्चाई सिखा जाते हैं। तीसरा भाग, भजिए वाले की अंतिम और सबसे बड़ी चुनौती। सुबह का दरबार।
एक दिन दरबार में सब कुछ सामान्य चल रहा था। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। सेनापति सेना की रिपोर्ट सुना रहा था और मंत्री राज्य की आयव्यय का हिसाब बता रहे थे। तभी अचानक बाहर से फिर वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, गर्मागर्म भजिए ले लो। इस बार न हंसाएंगे न रुलाएंगे, बल्कि असली चेहरा दिखाएंगे। सारे दरबारी चौकन्ने हो गए। अरे, ये पागल भजिए वाला फिर आ गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, लगता है अब की बार यह कोई बड़ा तमाशा लेकर आया है। अंदर आने दो। भजिए वाले की तीसरी चाल। दरबार के बीच खड़ा होकर भजिए वाला बोला, जहां पनाह, अब की बार मेरे भजिए का असर सबसे अलग है। जो भी इसे खाएगा उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। बाहर से जो जैसा दिखता है, अंदर से वैसा ही सबके सामने प्रकट हो जाएगा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, अगर यह सच हुआ तो कई नकली चेहरे उतर जाएंगे। तो किसी ने डरते हुए कहा, कहीं मेरी पोल न खुल जाए। पहला भजिया, नकली दोस्त। एक दरबारी ने डर डर कर भजिया उठाया। जैसे ही उसने खाया, उसका चेहरा अचानक बदलने लगा। बाहर से वह बहुत मीठा बोलने वाला और मुस्कुराता रहता था, लेकिन उसके असली चेहरे पर लालच और धोखा साफ नजर आ रहा था। सारे दरबारी दंग रह गए। अकबर गरजकर बोले, तो तू दरबार में मीठा बोलकर बाहर जाकर चुगली करता है। अब सच्चाई सामने है। दूसरा भजिया, सेनापति का डर। अब सेनापति ने खाया। सभी को लगता था कि सेनापति बहुत बहादुर है, लेकिन उसका असली चेहरा एक डरे हुए बच्चे जैसा दिखाई दिया। उसकी आंखों में भय था, होठ कांप रहे थे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तो यह है तुम्हारा असली रूप? बाहर बहादुरी का नकाब और अंदर डर? सेनापति शर्मिंदा हो गया और बोला, जहां पनाह, सच यह है कि मैं डर को छुपाकर बहादुरी दिखाता हूं। लेकिन अब मान गया हूं, मुझे सच्चा साहस चाहिए। तीसरा भजिया, मंत्री का लोभ। अब मंत्री ने भजिया खाया। उसका चेहरा लोभी और स्वार्थी बन गया। वह सोने चांदी से घिरा दिखाई देने लगा, जैसे उसका पूरा मन बस दौलत के पीछे भाग रहा हो। अकबर गुस्से से बोले, तो यह है तेरी असलियत? राज्य की सेवा नहीं, बस धन की भूख? मंत्री कांपने लगा। जहां पनाह, मुझसे गलती हुई। अब से धन नहीं, धर्म का पालन करूंगा। चौथा भजिया, बीरबल। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। देखना चाहता हूं तुम्हारा असली चेहरा। बीरबल ने हंसते हुए भजिया खाया। और आश्चर्य, उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वे जैसे बाहर थे, वैसे ही अंदर भी निकले, सच्चे, ईमानदार और बुद्धिमान। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। अकबर गर्व से बोले, सचमुच यही कारण है कि बीरबल मेरा सबसे प्रिय मंत्री है। इसका चेहरा और मन एक जैसे हैं। सम्राट अकबर की परीक्षा। अब भजिए वाला मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अब आपकी बारी है। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सबकी निगाहें अकबर पर टिक गईं। अकबर ने आत्मविश्वास से भजिया उठाकर खा लिया। और अचानक उनके चेहरे पर बदलाव आया। सिंहासन पर बैठा शेर जैसा सम्राट अब एक साधारण किसान जैसा दिखाई देने लगा। उसके हाथ में हल था, कपड़े साधारण थे, और आंखों में एक किसान की मेहनत और ईमानदारी झलक रही थी। पूरा दरबार हैरान रह गया। असली राज? भजिए वाला बोला, जहां पनाह, यह है आपका असली रूप। आप दिल से किसान के बेटे हैं, जिसने मेहनत और ईमानदारी को ही सबसे बड़ा धर्म माना है। यही कारण है कि आप न्यायप्रिय और दयालु सम्राट बने।
अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, हाँ, यही सच्चाई है। मैं सम्राट जरूर हूँ, लेकिन दिल से हमेशा साधारण इंसान की तरह सोचना चाहता हूँ। यही मेरी ताकत है। पागल भजिए वाले की विदाई। अब भजिए वाला दरबार के बीच खड़ा होकर बोला, जहां पनाह, आज मेरा काम पूरा हुआ। मैंने सबको उनका असली चेहरा दिखा दिया। याद रखिए, नकाब कभी स्थायी नहीं होता। असली ताकत उसी की है जिसका अंदर और बाहर एक जैसा हो। अकबर ने भावुक होकर कहा, तू पागल नहीं, तू तो हमारे राज्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। आज से तुझे सच्चाई का फकीर कहा जाएगा। भजिए वाला मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, नाम का मोह मत दीजिए। बस इतना वादा करिए कि आप और आपके दरबारी हमेशा अपने असली चेहरे के साथ जिएंगे। अकबर ने सिर झुकाकर हामी भरी। भजिए वाला हंसते हंसते दरबार से बाहर चला गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। इस अंतिम भाग की सीख, असली ताकत चेहरे में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। नकली चेहरे और झूठी बातें कभी देर तक नहीं टिकती। सच्चा इंसान वही है जो अंदर और बाहर से एक जैसा हो। और सबसे बड़ी सीख, राजा हो या रंक, दिल से सब साधारण इंसान ही होते हैं। चौथा भाग, भविष्य बताने वाले भजिए। दरबार में सन्नाटा। भजिए वाले की पिछली घटनाओं ने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया था। हर गली, हर चौक पर लोग बस एक ही कहानी सुनाते। वो पागल भजिए वाला जिसने हंसी, आंसू और सच का आईना दिखाया। दरबार में भी माहौल कुछ अजीब था। दरबारी आपस में कहते, अब अगर वो भजिए वाला दोबारा आया तो न जाने क्या नया खेल दिखाएगा। भजिए वाले का आगमन। कुछ दिन बाद दरबार के बीच अचानक वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, गर्मागर्म भजिए। इस बार न हंसाएंगे न रुलाएंगे, बल्कि भविष्य बताएंगे। दरबारियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। भविष्य बताने वाले भजिए। सैनिकों ने दरवाजा खोला और भजिए वाला अपने पुराने अंदाज में अंदर आया। उसकी आंखों में शरारत थी, लेकिन चेहरे पर गहरी गंभीरता भी झलक रही थी। भजिए वाले की चौथी चुनौती। भजिए वाला बोला, जहां पनाह, आज मेरे भजिए कोई हंसी मजाक का खेल नहीं दिखाएंगे। ये भजिए खाने वाले को उसका भविष्य बताएंगे। जो भी इसे खाएगा, उसके मन में उसकी आने वाली किस्मत की झलक उभर जाएगी। पूरा दरबार दंग रह गया। क्या सचमुच भविष्य दिखाई देगा? अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है, आज मैं भी देखना चाहता हूं कि आगे क्या होने वाला है। पहला भविष्य, आलसी दरबारी। एक दरबारी ने भजिया उठाया। जैसे ही उसने खाया, उसकी आंखें बंद हो गईं और वह बोलने लगा, मैं देख रहा हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। न दौलत न सम्मान, बस आलस्य और पछतावा। सब हैरान रह गए। भजिए वाला बोला, यह सच है। अगर यह दरबारी अभी भी आलस करता रहा तो इसका भविष्य यही होगा, खालीपन और पछतावा। दरबारी कांप गया और तुरंत अकबर से वादा किया कि अब से वह मेहनत करेगा। दूसरा भविष्य, सेनापति का सपना। अब सेनापति ने खाया। उसने आंखें बंद की और बोला, मैं देख रहा हूं, मैं एक बड़ी जंग जीत रहा हूं। हमारे राज्य का झंडा दूर दूर तक लहरा रहा है। सैनिक मेरे नाम का जयकार कर रहे हैं। अकबर मुस्कुराए। मतलब अगर सेनापति बहादुरी से मेहनत करेगा तो भविष्य में विजय निश्चित है। सेनापति गर्व से खड़ा हो गया और बोला, जहां पनाह, मैं इस भविष्य को सच करने के लिए जान लड़ा दूंगा। तीसरा भविष्य, मंत्री की चेतावनी। अब मंत्री ने खाया। उसका चेहरा उतर गया और वह बोला,
मैं देख रहा हूं लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं, मुझे गद्दार कह रहे हैं, मेरी दौलत छिन गई है। मैं अकेला हूं। पूरा दरबार चुप हो गया। भजिए वाला बोला, यह चेतावनी है। अगर यह मंत्री लालच और गबन करता रहा तो इसका यही हश्र होगा। मंत्री कांप गया और रोते हुए बोला, जहां पनाह मैं सुधर जाऊंगा। अब से राज्य की हर कमाई सीधी जनता तक पहुंचेगी। चौथा भविष्य, बीरबल की सादगी। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल ने हंसते हुए भजिया खाया और आंखें बंद की। मैं देख रहा हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन लोग मुझे याद कर रहे हैं। बच्चे मेरी कहानियां सुन रहे हैं। मेरा नाम अमर हो गया है। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, सचमुच तुम्हारा भविष्य तुम्हारी बुद्धि और सादगी की वजह से अमर होगा। पांचवा भविष्य, सम्राट अकबर। अब सबकी निगाहें अकबर पर थीं। अकबर ने गंभीरता से भजिया खाया और आंखें बंद की। मैं देख रहा हूं, मेरा साम्राज्य और भी मजबूत है। मेरी प्रजा खुश है। लोग मुझे न्यायप्रिय सम्राट कहकर याद कर रहे हैं। पूरा दरबार जहां पनाह की जय हो के नारों से गूंज उठा। भजिए वाले की अंतिम सीख। भजिए वाला बोला, जहां पनाह, भविष्य किसी जादू से नहीं बदलता। भविष्य वही होता है जो इंसान अपने कर्मों से बनाता है। इन भजियों ने सबको उनकी राह दिखा दी। अब यह उन पर है कि वे सही रास्ता चुनते हैं या गलत। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, सचमुच तूने हमें सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। भविष्य हमारे हाथ में है। विदाई। भजिए वाला मुस्कुराया और बोला, अब मेरा काम पूरा हो गया। अब मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। याद रखिए, भजिए सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, सीख के लिए भी होते हैं। इतना कहकर वह दरबार से बाहर चला गया। लोग कहते हैं कि उसके बाद वह कभी किसी ने कहीं नहीं देखा, लेकिन उसकी कहानियां हमेशा जिंदा रहीं। इस चौथे भाग की सीख, भविष्य भाग्य से नहीं बल्कि कर्मों से बनता है। आलस बर्बादी लाता है, मेहनत विजय दिलाती है। लालच विनाश की ओर ले जाता है, जबकि ईमानदारी अमर कर देती है। राजा और प्रजा दोनों का असली कर्तव्य है सच्चाई और न्याय के साथ जीना।